नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर की कहानी सुनेंगे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है जो 4 धामों में से एक है। पुरी में आषाढ़ मास में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है जिसका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है जिन्हें कृष्ण जी का एक रूप माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्रद्युम्न नाम का मालवा का राजा था जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति थी। राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी उस मूर्ति को स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की ओर भेजा। उसमें से था एक ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का परम उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया और उसने मूर्ति चुरा ली तथा राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वह एक दिन जरूर उनके पास आएंगे और कहा कि वह एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर ले आओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़ों को तो उठा लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति तैयार करने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी एक छेनी तक लकड़ी में नहीं लगा पाया। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा, हे वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति तैयार कर देंगे और अकेले ही बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त को मान लिया गया। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें तो आती रहीं, लेकिन कोई अंदर गया नहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुडिंचा अपने आप को नहीं रोक पाई। एक दिन वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ न सुनाई दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में जगन्नाथपुरी में विद्यमान हैं। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें।